पाप, निस्संदेह तुम पापियों में से थे। वह खबर जल्दी फैल गई कि मंत्री की पत्नी अपने गुलाम को बहकाने की कोशिश कर रही है। अफवाहें सुनने के बाद मंत्री की पत्नी ने एक दावत देने और सभी महिलाओं को बुलाने का फैसला किया। उसने सभी महिलाओं को फल और फल काटने के लिए चाकू दिए। फिर उसने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ, यहाँ आओ। यूसुफ को सामने देखकर उन्होंने सोचा कि यह कोई फरिश्ता है और अपने हाथों को चाकू से काट लिया। उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। यही है वह जिसके लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया था और उसने पूरी दृढ़ता से इनकार कर दिया। अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने के लिए उसने यूसुफ को जेल भिजवा दिया। किसी अपराध से निर्दोष होते हुए भी उन्हें गलत तरीके से कैद किया गया। वहां उसकी मुलाकात दो युवकों से हुई जिन्होंने अपने सपने यूसुफ को सुनाए और यूसुफ ने उनके सपनों की ताबीर की। वह सपना इतना सच्चा लगा। उसे बताया गया कि वह राजा के लिए शराब परोसेगा, दूसरे व्यक्ति को फांसी दी जाएगी और पक्षी उसके सिर से खाएंगे। कुछ समय बाद राजा ने एक सपना देखा जिसे वह समझ नहीं सका। मैंने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं। फिर उसने 7 हरे भरे बालियों को देखा, फिर वे मुरझा गईं। मेरे राजा, मैं आपको इसकी ताबीर बताऊंगा, तो मुझे यूसुफ के पास भेजिए। वह जेल में है। इस आदमी को मेरे पास लाओ। लेकिन यूसुफ ने राजा का निमंत्रण स्वीकार करने से पहले अपनी बेगुनाही साबित करने की मांग की। मैंने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अडिग रहा। फिर यूसुफ ने राजा के लिए सपने की ताबीर की और बताया कि उसके राज्य में 7 अच्छे साल आएंगे, उसके बाद 7 बुरे साल अकाल के होंगे। और फिर उसने उन्हें बताया कि इसके लिए कैसे तैयारी करनी है। इसलिए राजा ने पैगंबर यूसुफ को इस काम की जिम्मेदारी देते हुए बहुत ऊंचा पद दिया। और 7 अच्छे सालों के बाद अकाल ने हर व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसमें यूसुफ के भाई भी शामिल थे। वे दूर दूर से खाना लेने आए। कई वर्षों बाद पैगंबर ने उन भाइयों को देखा जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था। वे उसे नहीं पहचानते, लेकिन वह उन्हें पहचान लेता है। यूसुफ ने उन्हें मनाया कि वे अपने छोटे भाई बिन्यामिन को फिर से अधिक खाना लेने के लिए लाए। फिर उसने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। अजीज, वास्तव में उसका एक पिता है जो बूढ़ा आदमी है, तो उसकी जगह हम में से किसी एक को ले लो। फिर पैगंबर ने अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान प्रकट की। मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई है। इसके बाद यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उनसे कहा कि वे उसकी कमीज उसके पिता के पास ले जाएं और पूरे परिवार को मिस्र ले आएं। उनके पिता ने वर्षों तक इतना रोया कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ की कमीज से अपना चेहरा पोंछा तो वे फिर से देख सके। फिर वे सभी सवार हुए और मिस्र की यात्रा पर निकल पड़े। आखिरकार कई वर्षों बाद यूसुफ अपने पिता और अपने परिवार से फिर से मिल गए। फिर वे सभी सजदा करते हुए झुक गए। तभी यूसुफ ने कहा, हे पिता, यही वह सपना है जो अल्लाह ने मुझे कई साल पहले दिखाया था।